क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन है। एक उदाहरण कई बार दिया जाता है ग्लेडियस का। ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसा योद्धा रहा है जिसकी तलवार दो धार वाली थी और उसने अपने तलवार के बलबूते कई सारे युद्ध में जीत को हासिल किया, जीत को प्राप्त किया। और इसलिए उसके तलवार की कई बार उसका उदाहरण दिया जाता है। आप लोग यदि गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे ग्लेडियस, तो आपको मिल जाएगा, है ना, दो धार वाली तलवार, जिसके चलते उसने युद्ध में क्या किया? विजय हासिल किया। आपके और मेरे पास शत्रु शैतान से लड़ने के लिए एक तलवार है जिसका नाम है परमेश्वर का जीवित वचन। और प्रभु की स्तुति हो, ये ऐसा हथियार है जिसको इस्तेमाल करने से हम शत्रु के ऊपर क्या करते हैं? हमला करते हैं। 5 ऐसे आत्मिक कवच हैं, 5 ऐसे आत्मिक हथियार हैं जो हमारे डिफेंस के लिए है, हमारे सुरक्षा के लिए है। और ये छठवा जो है शैतान के ऊपर अटैक करने के लिए है। हालेलुया। अपने सुरक्षा के लिए 5 है और अटैक करने के लिए कितने हैं? एक ही है। शत्रु के ऊपर हमला करना है तो आप वचन की तलवार से क्या कर सकते हैं? हमला कर सकते हैं। ईश्वर का वचन जीवित और शक्तिशाली है। ईश्वर का वचन, हमारे परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है? जीवित है। और ना केवल जीवित है परंतु वो क्या है? शक्तिशाली है। आप लोग निकाल सकते हैं इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और 12वां पद। ये सर्वपरिचित ऐसा वचन है, आप उसे इस समय पढ़ सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति ऊंचे आवाज में पढ़िए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। हाँ, प्राण और आत्मा को, गांठ को और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि जिस परमेश्वर के वचन की हम बात करते हैं वो परमेश्वर का वचन जीवित है, आर पार छेदने वाला है और वो हमारे अंदर काम करने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ है। परमेश्वर का वचन अपने निशाने पर काम करता है और वो क्या है? दोधारी तलवार के समान है। वो कैसा है? दोधारी तलवार के समान, यानी दोनों तरफ क्या है? उसे धार है। शैतान से भी लड़ सकते हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से उसी वचन से हम अपने अंदर जीवन को भी प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। वचन ही है जो शैतान से लड़ने के लिए भी है और वही वचन हमें हमारे भीतर हमें क्या करता है? जीवन प्रदान करता है। दोनों तरफ से वो काम करता है। हमारे लिए जीवन प्रदान करता है, हमारे अंदर आशा प्रदान करता है, हमारे अंदर वो वचन काम करता है और दूसरी तरफ से वही
वही वचन शत्रु के ऊपर प्रहार करता है। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर के वचन की खासियत है, दोनों तरफ से वो कार्य करता है। एक तरफ से हमारे अंदर जीवन को डालता है, दूसरे तरफ वो शत्रु के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। शैतान के ऊपर वो आक्रमण करता है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे पास वचन है और वो वचन हम लेकर चले तो ही हम शत्रु के ऊपर, उसके कार्यों के ऊपर हम हमला कर सकते हैं और शैतान के हर युक्ति के ऊपर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, जय को प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी के संबंध में, संसार के संबंध में परमेश्वर के वचन में लिखा है, पृथ्वी अपने लोगों के पाप के कारण क्या है, पीड़ित है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यशायाह की किताब 24 अध्याय और 5वां पद। यशायाह नबी की किताब 24 अध्याय 5वां पद। यशायाह 24 का 5 पढ़िए। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधियों को पलट डाला, और जो परमेश्वर की सनातन वाचा है उसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। देखिए पृथ्वी किसके कारण पीड़ा को सहन कर रही है, इसके कारण वो पीड़ित है, अपने लोगों के कारण। अपने लोग जो पाप और बुराई में हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। आज भी हम संसार के अंदर वास्तविकता को देख सकते हैं। वास्तविकता क्या है कि लोग अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं कर पा रहे, लोग अभी भी बुराई से हट नहीं पा रहे, और हम देख सकते हैं कि वहां पर पृथ्वी जो है, हम देख सकते हैं कि वो पीड़ाओं में है, परेशानी में है। ऐसा बाइबल में पढ़ते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे पीड़ित पृथ्वी को, पीड़ित समाज को, पीड़ित लोगों को, अंधकार में साम्राज्य को यदि नष्ट करना है, यदि दूर करना है, तो किसकी आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन की हमें क्या है, आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन की हमें जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अलावा इस आध्यात्मिक अंधकार में शक्तियों के विरोध में लड़ने के लिए कोई विकल्प नहीं है। अंधकार में शक्तियों के साथ लड़ना है और जय पानी है, तो परमेश्वर के वचन के अलावा कोई विकल्प, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। शैतान के ऊपर हमला करना है, उसकी युक्तियों को खत्म करना है, तो एक ही चीज हमारे पास है, और वो क्या है, परमेश्वर का ये जीवित और पवित्र वचन। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है, परमेश्वर का वचन है। और इसे छोड़ अंधकार में शक्तियों से लड़ने के लिए हमारे पास और कोई दूसरा हथियार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है जिससे लड़ा जा सके। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही लड़ सकते हैं और शैतान की युक्तियों के ऊपर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु प्रियो, हम कई बार क्या होते हैं, परमेश्वर के वचन को हाथ में से छोड़कर अपने जीवन से अलग करके शैतान से लड़ने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान आपके ताकत से हराया नहीं जाएगा। दुष्ट की युक्तियां आपके युक्तियों के सामने कमजोर और निर्बल होकर वहां से निकल नहीं जाएंगी। आपकी सारी ताकत, आपकी सारी युक्ति शैतान की युक्ति के सामने क्या है,
जीरो है, वो काम नहीं आएगी। पर जब आप परमेश्वर के संगति में होकर परमेश्वर के वचन के द्वारा उससे लड़ते हैं, उसकी हर युक्ति के ऊपर आप प्रहार कर सकते हैं, आप उसके ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। पर कई बार हम क्या करते हैं, वचन की तरफ इग्नोर करते हैं, वचन की तरफ हम क्या नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते, और बिना वचन हम शत्रु से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। हम बोलते हैं आजा शैतान, हम यीशु के नाम से तुझे भगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान कहता है तू क्या वचन की बात करता है ना, वचन तो पूरा मुझे याद है। क्या शत्रु शैतान को वचन याद नहीं है? उसे पूरी बाइबल मालूम है, कौन से अध्याय में क्या लिखा है उसे पता है, इसलिए तो मिलावट करता है। उसे मालूम है कहां मिलावट करनी है और कहां नहीं मिलावट करनी। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिससे हमें लड़ना है, जिससे हमें लड़ना है, जिसके ऊपर हमें जय पानी है, उससे लड़ने के लिए, जय पाने के लिए हमारे हाथ में क्या होना है? क्या होना है? तलवार होनी है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, और तो सब दिखाता हूं मैं। देखो यहाँ पर योद्धा है, इधर देख रहे, इसके हाथ में क्या है? हाथ में देखो, हाथ में ये इधर के हाथ में क्या है? तलवार है। और दूसरे हाथ में क्या है? ढाल है। इसका मतलब क्या है? विश्वास की परिपूर्णता। विश्वास है तो शत्रु के हर बाणों से आप बच सकते हैं। पर विश्वास नहीं है तो वहां पर आप लड़खड़ा जाएंगे, अरे यार कुछ नहीं होगा, है कुछ होने वाला नहीं है, हाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया नहीं है, ऐसा ऐसा बोल के हम क्या हो जाएंगे? निराश हो जाएंगे। शैतान यही चाहता है, निराशा का बाण चलाता है, असफलताओं का बाण चलाता है, वो दुखों का बाण चलाता है। और जब वो बाण चलाए तो उस बाण से हम कैसे बचेंगे, अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो जब विश्वास की ढाल हमारे पास होगी। पर ठीक है, हम अपने आप को बचा रहे शत्रु से, पर एक समय आएगा कि शत्रु के ऊपर हमला भी किया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यदि हम शत्रु के युक्तियों के ऊपर हमला करना चाहते हैं तो दूसरे हाथ में क्या होना जरूरी है? तलवार। कौन सी तलवार? यहाँ से आप चले जाएंगे मार्केट में और बोले कि पास्टर साहब ने कहा है तलवार हाथ में होना चाहिए ना, तो आप लंबी चौड़ी तलवार लेके जाएगा, खरीद के जाएंगे। तो आजकल तलवार भी नहीं मिलती है ना, परंतु हमको बोला गया है कि तलवार हाथ में होना है ना, तो तलवार हाथ में लेकर चर्च में भी आएंगे ना, सबके हाथ में तलवार दिखाएगी। वो तलवार नहीं है। तलवार क्या है? ये है, ये आपके हाथ में होना चाहिए, ये आपके मन में होना चाहिए, तब आप शत्रु के साथ लड़ सकते हैं। शत्रु के युक्तियों के ऊपर, उसके सारी कल्पनाओं के ऊपर आप जय को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वरना आप शत्रु के युक्ति के ऊपर आप जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि हम परमेश्वर के आत्मिक तलवार का उपयोग कैसे करें। तलवार हमारे पास है, वचन हमारे पास है, पर इस तलवार का उपयोग कैसे किया जाए? आपके पास है पर उपयोग करना उसको यदि समझ नहीं पाएंगे, उपयोग कैसा किया जाएगा ये आपको पता नहीं है, तो फिर आपको क्या होगी? दिक्कत होगी, समस्या होगी। आप ठीक से उसका इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। तो जरूरी है कि हमारे पास जो तलवार है, तलवार का हम कैसे इस्तेमाल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम शत्रु के अगेंस्ट में तलवार का उपयोग कैसे करें, आत्मा की तलवार का उपयोग कैसे करें।
आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और इसका उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बाइबल अध्ययन करना है और उसकी सच्चाइयों को और उसकी शक्ति से क्या होना है? परिचित होना है। आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल रहा है, आत्मा की तलवार परमेश्वर का जो वचन है, इसका उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या करना? बाइबल का अध्ययन करना और बाइबल के सच्चाई और शक्ति से क्या होना? परिचित होना। बाइबल की, परमेश्वर के वचन की जो सच्चाई है, जो इसकी ताकत है, इससे जब तक आप परिचित नहीं होंगे, आप शत्रु के अगेंस्ट में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आज भी हम अपने आप को निर्बल पाते हैं। निर्बल हम इसलिए पाते हैं क्योंकि इसकी शक्ति हमें पता नहीं है, इसकी ताकत हमें पता नहीं है, इसकी सच्चाई हमें पता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन का अध्ययन हमको करना हमारे लिए कठिन है। तलवार तो चलाना चाहते हैं, परंतु तलवार का अध्ययन तो करो। पहले बाइबल का अध्ययन करो, वचन का क्या करो? अध्ययन करो। तभी तो हम शैतान की युक्तियों के खिलाफ वो वचन लेकर क्या करेंगे? उसके साथ लड़ेंगे। आपके पास बाइबल है, पर क्या हम इस बाइबल का, क्या हम परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र का, वचन का हम प्रतिदिन मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं? यह कहने से खाली नहीं होगा, यह कहने से काम नहीं होगा कि मेरे पास परमेश्वर का वचन है। कैसे हम शत्रु से लड़ते मालूम है? हालेलुया। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल का या परमेश्वर के वचन का प्रभाव आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उसकी शक्ति का अनुभव शैतान के अगेंस्ट में देखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना जरूरी और आवश्यक है। आपके पास बाइबल है, पर आप बाइबल को कितना पढ़ते हैं? कितना परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं? कई बार हम क्या करते हैं, जो हमें रेडीमेड यूट्यूब से मिलता है वो हम सुनते जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सामने वाला व्यक्ति एक ही वचन लेकर 2-3 घंटे बात करते रहेगा, एक ही विषय रहेगा, एक ही शब्द रहेगा। पर जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्लियरली आपके हृदय से बात करेगा, आपके जीवन में बात करेगा। जब हमारा 72 घंटे का प्रार्थना चल रहा था, हम लोग यहां पर बाइबल का अध्ययन कर रहे थे। कैसे बाइबल पढ़ना है, कैसे उसे लिखना है, कैसे उसका अर्थ निकालना है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि जब हम परमेश्वर का वचन एक अलग तरीके से पढ़ रहे थे, अलग तरीके से जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे थे, प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा हमें सिखाई। प्रभु की स्तुति हो। आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व दें, क्योंकि ये शत्रु के ऊपर प्रहार करने के लिए जरूरी है। आमीन, आमीन। आप खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम से, पर यीशु के नाम से खड़े होने के बाद आपको लड़ने के लिए, शैतान की युक्तियों के खिलाफ सामना करने के लिए सोचिए कि आपके हाथ में क्या नहीं है? पर्याप्त परमेश्वर की वो तलवार ही नहीं है ना। तलवार है तो वो क्या हो गई है? उसको धार नहीं है, क्योंकि कुछ ही वचन मालूम है उद्धार के, कुछ ही वचन मालूम है आशीष और चंगाई के, बाद में कुछ ही
जो वचन हमें उस कंडीशन में, उस स्थिति में पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, वो वचन हमारे पास है ही नहीं। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, शैतान की युक्तियों से लड़ना है, और हमारे पास यदि हम परमेश्वर के वचन की तलवार को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका उपयोग यदि हम करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के वचन का प्रतिदिन मनन और क्या करें, अध्ययन करें। प्रतिदिन मनन करना। आपके पास बाइबल है, आपके पास शत्रु से लड़ने के लिए हथियार है, पर लड़ा कब जाएगा? जब हम वचन का अध्ययन करेंगे, हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज कहां लिखी है, प्रभु कौन से चीज से शत्रु के विरोध काम करेगा। और यहां पर हम देख सकते हैं कि उसकी सच्चाई और शक्ति से परिचित हो जाए। हमें पता ही नहीं है परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, तो हम कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो इसलिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना और उसकी सच्चाई और शक्ति से क्या होना, परिचित होना पूर्ण रीति से। उदाहरण के तौर पर स्वयं हमारे यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, शत्रु शैतान उनके सामने खड़ा हो गया, जंगल में वो थे, है ना? सबसे पहले यीशु मसीह के सामने आकर शैतान ने क्या कहा मालूम है? कि तुझे भूख लगी है ना, तो अपने तो आगे जो पत्थर को, ये पत्थर क्या हो जाए, रोटी बन जाए। लोग विशेष करके मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय निकालेंगे, बहुत सुंदर रीति से यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। आप पढ़िए, तीसरा वचन क्या लिखा है? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर क्या बन जाए, रोटियां बन जाए। हाँ, आगे बढ़िए। जब परखने वाला कौन है? शैतान है। और वो कहता है कि यह पत्थर रोटियां बन जाए, ऐसा यदि कह दे तो ये क्या हो जाएगा, रोटी बन जाएगा। ये पत्थर क्या बन जाएगा, रोटियां बन जाएगा। और आगे बढ़िए, यीशु ने जवाब में क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने फौरन शैतान की सुनकर क्या नहीं बनाया, रोटी, पत्थर की रोटी नहीं बनाया। वो चाहे तो पत्थर की रोटी बना सकते हैं। वो क्या कहते हैं, तो बोल रहे हैं ना, पत्थर की रोटी बना, पर मेरे प्रभु के वचन में ये भी लिखा है। क्या लिखा है? हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है तो क्या रहेगा, जीवित रहेगा। इसलिए मुझे हर समय जीवित रहने के लिए रोटी की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास परमेश्वर का क्या है, वचन। रोटी नहीं बनाई। देखिए प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके पास होने से आप शैतान के अगेंस्ट में उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मेरे जीवन में वचन अंदर होता है। और प्रभु का धन्यवाद हो जब हम उसको अपने हृदय रूपे पटरी के ऊपर लिखे रखते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन हम कहता है कि देखो मेरी व्यवस्था को हृदय रूपी पटरी के ऊपर क्या करना, लिखे रखना, उसे भूल न जाना, उसे याद करना, स्मरण करना। क्यों कहा गया है? क्योंकि आप शत्रु के साथ जब लड़ते हो
तो लड़ते समय आपको पता चले कि कौन से वचन के द्वारा उससे लड़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को भली भांति मालूम था, जब रोटी की बात आई तो प्रभु ने कहा कि उसके वचन से ही जीवित रह सकते हैं, रोटी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब शैतान ऊपर ले जाता है, प्रभु को बोलता है ऊपर से जंप मार, है ना, क्योंकि ऐसा भी लिखा है व्यवस्था की किताब में कि परमेश्वर तुझे बचाने के लिए अपने दूतों को क्या करेगा, आज्ञा देगा, ताकि तेरे पांव को ठेस न लगे। दिखा दे ऊपर से नीचे गिरा कर, तो मैं जानू कि तेरे दूत जो है तुझे क्या करेंगे, बचा लेंगे। तो क्या प्रभु ने ऊपर से नीचे अपने आप को गिराया, जंप मारी? नहीं, आप देखना मेरे दूत आकर मुझे क्या करेंगे, बचा लेंगे। नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा, तो अपने परमेश्वर की क्या न करना होता है। तूने कहा है ना ऐसा कि स्वर्गदूत आएंगे और तेरी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ये चीज कौन कहता है, शैतान कहता है। कहां से कहता है, वचन में लिखा है। तो प्रभु बोलता है ठीक है, वचन में ऐसा लिखा है ना, पर वचन में यह भी लिखा है कि तो अपने परमेश्वर की क्या न लेना, इसलिए मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं होता। देखिए प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपके पास वचन होगा, आपके पास वचन की सच्चाई होगी, आप यदि परमेश्वर के वचन की शक्ति को जानोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शत्रु से लड़ा जा सकता है। हालेलुया, शत्रु से लड़कर आप जय प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। एक समय आएगा वो आपके जीवन से भाग जाएगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शत्रु आपको परेशान करना चाहता है, वो आपके जीवन में हमला करना चाहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, यदि परमेश्वर के वचन का आप अध्ययन करते हैं, यदि आप वचन की सच्चाई को और उसकी शक्ति को आप ठीक से जानते हैं, तो आप शत्रु के ऊपर आक्रमण करने के लिए सफल हो जाएंगे। शत्रु की युक्ति आपके सामने टिक नहीं पाएंगी, वरन वो नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, कई बार बोला जाता है, हम बारंबार ये चीज आपके सामने दोहराते हैं कि देखो, आप परमेश्वर के संगति में विश्वास कर रहे हो, परंतु शैतान भी आपके अगेंस्ट में खड़ा है, आपके विरोध में खड़ा है। वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, वो आपको भरमाने की कोशिश करेगा, वो आपको झूठी शिक्षाओं से आपको भरमाएगा, परंतु आपको भरमाना नहीं है, आपको उसके संगति में वो उसका शिकार नहीं बनना है, वरन हम उससे लड़ेंगे, उसकी युक्तियों को खारिज करेंगे। परंतु ये तब संभव होगा जब हम परमेश्वर के वचन को लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में एक ऐसा ग्रुप हमारे यवतमाल शहर में कई सारे विश्वासी परिवारों में घूम रहा है, मालूम है? लोहारा में वो लोग गए है ना, लोहारा के लोग स्वागत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके अज्ञान को कौन दूर कर सकता है? आत्मिक अज्ञान को दूर करने के लिए मात्र परमेश्वर का वचन है। इस वचन को पढ़िए। कोई ऐसा आपको आकर न कहे कि देखो वहां यीशु का आगमन हुआ है और यीशु आ गए। चलो, बाइबल में लिखा है कि झूठे यीशु भी आएंगे, झूठे शिक्षक भी आ रहे हैं और झूठे यीशु भी आने वाले हैं, आ जाएंगे। इवन झूठे भविष्यवक्ता भी इन दिनों में मंडरा रहे पूरे संसार में, है ना। झूठी भविष्यवाणियां, झूठी प्रोफेसीज वो कर रहे हैं, झूठा दृष्टांत लोगों को दिखा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि ये सब प्राइवेट किसके द्वारा होता है? शैतान के द्वारा होता है। शैतान ये बड़ा चालाक है जो परमेश्वर के विश्वासियों को विश्वास से भरमाना चाहता है, और वो विश्वास से भरमाने के बाद यदि सफल हो जाए तो आनंद करता है कि देखो, मैंने एक विश्वासी व्यक्ति को सत्य से क्या किया, भरमा दिया, भटका दिया है। और वो बढ़िया ताली बजाएगा इस बात को लेकर कि मैंने किसी को भरमाया है, क्योंकि उसने सबसे पहले किसको भरमाया था?
हवा को भरमाया, हवा के पास भी आया और वही बात बोली जो परमेश्वर की ओर से थी, परंतु उन बातों में, उन शब्दों में उसने अपनी चीजों को क्या किया, मिलाया। प्रभु बोलता है तुम मर जाएंगे ना, तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा, पाप आएगा, है ना। वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, आप किसके तुल्य हो जाएंगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, परमेश्वर के समान हो जाएंगे। ऑलरेडी परमेश्वर ने अपनी समानता में आदम और हवा को बनाया था, अब कौन से और ऊपर होने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु ने अपने जैसा तो बनाया था, पर शैतान देखिए परमेश्वर की बातों को लेकर वो भ्रमित करता है, भ्रम फैलाने की कोशिश वो करता है। और जिसके पास परमेश्वर का वचन होगा, जिसके पास परमेश्वर की सच्चाई होगी, वो कभी भ्रमित नहीं होगा, वो कभी भ्रमित होकर विश्वास से भटक नहीं जाएगा। वरना बहुत सारे चांसेस आपके और मेरे जीवन को लेकर है कि हमको वो ऐसा ही भरमा देगा, भटका देगा, ताकि हम विश्वास से भटक जाए। और इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको और मुझको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, परमेश्वर के वचन की शक्ति को और उसकी सच्चाई को हमें जानना है, उससे परिचित होना है। जिस दिन आप वचन की सच्चाई को जानना शुरू करते हैं, जिस दिन परमेश्वर की वचन की सच्चाई और उसकी शक्ति से आप परिचित हो जाते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, आपके पास परमेश्वर की वचन की शक्ति होती है, परमेश्वर का ट्रूथ आपके पास होता है और आप शैतान को आसानी से हरा सकते हैं, आप शैतान की हर युक्ति से लड़ सकते हैं। परंतु प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे विश्व में हम ये खेद के साथ कह सकते हैं कि जो हमारे पास होना है वो हमारे पास कई बार वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। हम परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को टालते हैं। परंतु आज से हम ये विचार करें कि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं टालूंगा, मैं परमेश्वर के वचन में बना रहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन की सच्चाई को मैं जानूंगा, मैं परमेश्वर के वचन के तलवार को लेकर शत्रु के सामने मैं खड़ा रहूंगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर आत्मिक कवच जो बाइबल के अंदर दिया गया है, इफिसियों की पत्री में लिखा गया है, हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि वो हमारे आत्मिक सुरक्षा के लिए है। और ये आखिरी जो हथियार जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ये शैतान के ऊपर आक्रमण करने के लिए है, उसकी युक्तियों को ध्वस्त करने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु उसी इफिसियों की पत्री में और एक चीज हम देख सकते हैं, आइए मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और प्रार्थना के विषय में यहाँ पर बात की गई है। 18वां पद पढ़िए, क्या लिखा है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 पद क्या लिखा है। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना। आपके पास आत्मिक कवच है, पर आत्मिक कवच के साथ साथ हमें ये चीज बाइबल के अंदर पढ़ने के लिए मिलती है कि सब प्रकार से आत्माओं में होकर प्रार्थना करना। प्रार्थना के जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर का शास्त्र हमें सिखाता है। प्रार्थना जीवन हमारे अंदर होना जरूरी है, प्रार्थनाशाली होना हमारा होना जरूरी है। हम लोग विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार हुआ है, उद्धार का टोप हमारे पास है, मेल के सुसमाचार के जूते हमारे पास है, हमारे पास विश्वास की ढाल है, सत्य का कमरबंद है और वचन की क्या है, तलवार भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर ये सारी चीजों के साथ साथ वचन कहता है कि प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना करो, तत्पर रहो प्रार्थना में।
आपके और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। शत्रु से यदि हम लड़ना चाहते हैं, शत्रु के ऊपर हम यदि जय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में प्रार्थना का होना अत्यंत अधिक क्या है, जरूरी है, आवश्यक है। प्रार्थना प्रिय, पर प्रार्थना के संबंध में कई बार हम लोग ये बोल पाते हैं कि हम जितना प्रार्थना हमें करनी चाहिए उतना प्रार्थना नहीं कर पाते। हम कोशिश करें, हम प्रयत्न करें, हम परमेश्वर से बल मांगे। जब 72 घंटे का प्रार्थना करने का जब परमेश्वर ने मुझे मन दिया, मेरे मन के अंदर प्रभु ने डाला कि प्रार्थना करना है, तो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम 72 घंटे की प्रार्थना में बैठेंगे। पर एक मन सोच रहा था कि 72 घंटे प्रार्थना में बैठेगा तो रात को क्या करेगा, है ना? दिन में तो प्रार्थना कर लेगा, है ना? उसके बाद रात की प्रार्थना, ठीक है, एक रात प्रार्थना करेगा, फिर दूसरी रात को क्या करेगा, है ना? नींद है, ये है, वो है। एक रात की यदि ठीक से नींद नहीं होती है तो पूरे चेहरे के ऊपर वो नींद दिखाई देती है ना। परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम सब लोग जब विश्वास के साथ बैठे, हमें प्रभु से बल मांगा, इवन प्रभु को हमने सामर्थ मांगा, प्रभु हमारे गले को ठीक रखना, हमारे शरीर को निर्बल होने न देना। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग, बहुत सारे लोग बिना खाना खाए, कुछ लोग ऐसे थे कि रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया, दिन को भी खाना नहीं खाया, दिन को भी वो नहीं सोए, रात को भी वो नहीं सोए। हालेलुया। फिर भी उन्होंने प्रार्थना की और आज भी प्रभु के नाम से वो जिंदा है, टाइगर भी जिंदा है। हालेलुया। तो 3 दिन खाना नहीं खाया, 3 रात वो नहीं सोए, दिन में भी नहीं सोए, तो भी वो प्रभु के नाम से आज क्या है, जिंदा है ना। पर हम ये सोचते हैं कि प्रार्थना हम नहीं कर पाते, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। प्रियो, जब आप परमेश्वर को योग्यता मांगते हैं, जब आप परमेश्वर को बल मांगते हैं, जब आप परमेश्वर को सामर्थ मांगते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि हमारी निर्बलता में हमें पवित्र आत्मा क्या करता है, बल भी देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद हो, हमने 72 घंटे की प्रार्थना में वो देखा, प्रभु ने शारीरिक बल दिया, आत्मिक बल के साथ साथ परमेश्वर ने जागने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमें शारीरिक बल भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, उसका मतलब है प्रार्थना हम कर सकते हैं। हालेलुया। 12 घंटे क्या, 72 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं। और यदि 72 घंटे प्रार्थना कर सकते, इसका मतलब है 100 घंटे भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, ये क्यों हम करते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है आत्मा में हर प्रकार से प्रार्थना है। शत्रु चालाक है, उससे लड़ने के लिए, उसकी युक्तियों को खत्म करने के लिए, उसके ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है। तलवार हमारे पास है, विश्वास की ढाल हमारे पास है, उद्धार का टोप हमारे पास है, सत्य का कमरबंद हमारे पास है, धार्मिकता की झिलम हमारे पास है, मेल के सुसमाचार के जूते हमारे पास हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रभु के संगति में क्या है, सुरक्षित है। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक चित्र दिखाई है, ये गोवा से है और हर समय प्रभु मिलते हैं। तो देखो अभी आ गया, इसके पास कुछ नहीं था, अब इसके पास क्या आ गया है, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य का क्या आ गया है, कमरबंद। सत्य ने उसको क्या किया, बांधा है। और आगे अब वो सत्य के बाद क्या आया, ऊपर धार्मिकता की झिलम, छाती के ऊपर धार्मिकता की झिलम आ गई। और आगे पांव में कुछ भी नहीं था, अब क्या आ गया है, पांव में सुसमाचार के क्या आ गए, जूते आ गए। अब और आगे बाद में हाथ में कुछ नहीं था, हाथ में क्या आ गया, विश्वास की ढाल आ गई। और आगे बाद में क्या आ गया, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का टोप आ गया। और अब आप क्या, आखिर में आ गई तलवार। अब वो भाई जो नॉर्मल दिख रहा था, उसको कोई भी घुसा मार सकता था, है ना। आप घुसा मार सकते हैं क्या,
हाँ, शैतान उसको गुस्सा मार सकता है क्या? अब देखो, ये नॉर्मल था बंदा, जब उसने पूरे शस्त्रों को पहना, वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है क्या? हालेलुया। ये चित्र आपके और मेरे जीवन का भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके कमर के ऊपर सत्य होना चाहिए। आपने विश्वास की ढाल अपने हाथ में लेनी चाहिए। आपके सर के ऊपर उद्धार का टोप होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें से एक भी हथियार आपके पास नहीं है। इसका मतलब है शत्रु को वार करने के लिए क्या है? मान लीजिए उद्धार का टोप आता, उद्धार को हमने खो दिया तो वार कहां होगा? इवन आपने शांति के सुसमाचार के जूते आपने पहने नहीं है तो वार कहां पर होगा? शत्रु देखेगा कि इसके पांव में क्या नहीं है? जूते नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 के 6 सारे हमारे आत्मिक शस्त्र जो हैं जरूरी है। और जब हम इसे पहनते हैं, हम यहां पर देख सकते हैं कि एक आम व्यक्ति जब इसे पहनता है तो शत्रु शैतान के सामने वो ऐसा नहीं दिखाई देगा। वो कैसे दिखाई देगा? हाँ, एक सोल्जर की तरह दिखाई देगा। हालेलुया। और शैतान उससे डरेगा और डर कर भाग जाएगा। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री में कहता है कि परमेश्वर के सारे शस्त्रों को, हथियारों को बांध लो, ताकि शत्रु की जो भी युक्ति है उसका तुम क्या कर सको? सामना कर सको। हर शस्त्र, हर परमेश्वर का यह ईश्वरीय कवच हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम इसे पहनते हैं तो हम साधारण नहीं, हम असाधारण होकर शत्रु के सामने खड़े होकर शत्रु से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये सारे शस्त्र हमें पढ़ना है और इसे धारण करना है। क्या मेरे जीवन में शांति के सुसमाचार के जूते हैं? क्या मेरे जीवन में विश्वास की वो ढाल है? क्या मैंने वो विश्वास को खो दिया है? विश्वास को और बढ़ाइए प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या मेरे हाथ में वो तलवार है? यदि तलवार नहीं है तो आज से परमेश्वर का वचन लेना शुरू करें, ताकि शत्रु के विरोध में आप खड़े हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के लोग होने के नाते शत्रु के सामने जब आप खड़े होते हैं तो प्रभु नहीं चाहता है कि आप आम व्यक्ति होकर खड़े हों। प्रभु चाहता है कि आप उसका योद्धा बनकर उसके सामने खड़े हो जाए। हालेलुया। ताकि शत्रु आपको देखकर वो भयभीत हो जाए और डर के मारे भाग जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको ये सारे शस्त्रों की आवश्यकता है, उद्धार की आवश्यकता है, धार्मिकता की आवश्यकता है, सत्य की आवश्यकता है। हमारे जीवन में वचन की हमें आवश्यकता है। और इन सभी के साथ साथ हमें क्या करना है? अंत में प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने अपने स्थानों के ऊपर हम खड़े हो जाए और प्रभु के पवित्र नाम का हम धन्यवाद करें। यहोवा परमेश्वर की हम स्तुति करें। यहोवा परमेश्वर